हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डीएलएड क्लासेस पे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो मैथ वाला पोर्शन है। जितने भी क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। यदि पूर्णांक जो था वो 500 का रहा तो राकेश को कितने अंक मिले। यानी हमें ये बताना है कि राकेश को अंक कितने मिले। परसेंटेज में तो पता है कि 65%। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल कितना पूर्णांक है 500। तो 500 में से कितना मिला है उसको 65, यानी कि हम निकालेंगे 500 का 65%। ठीक है, तो परसेंटेज जब हटाते हैं तो हमेशा याद रखना है बटे में से आता है 100। तो 500 गुणे 65 बटे में 100। जीरो से जीरो, दो जीरो से दो जीरो कट गया। अब नीचे क्या बचा, एक। एक का से कोई वैल्यू नहीं होती है नीचे, तो 5 का गुणा करा देंगे। 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 5 31 2 32, यानी कि उसको कितने अंक मिले 325। यानी पूरे 500 का पेपर था, उसने प्राप्त किए हैं कितने 325। ठीक है, अगर परसेंटेज निकाल कर देखना है तो देखिए जितना अंक हम प्राप्त करते हैं उसको रखते हैं ऊपर हमेशा, और जितना टोटल मार्क्स होता है उसको रखते हैं नीचे। ठीक है, और जब यहाँ पे क्या करना है, परसेंटेज हटाना था तो हमने भाग दिया था। अब यहाँ परसेंटेज लगाना है तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। दो जीरो से दो जीरो कट गया, और 5 से कटा देंगे। 5 छक्का 30, 2 बचा 5 पचे 25। तो आंसर आ गया 65%। ये हमारा क्या हो गया आंसर 65। यानी कि जब हमको परसेंटेज में निकालना होगा तो 100 से गुणा करेंगे, और प्रतिशत हटाना होगा तो हम 100 से भाग करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समीकरण 3x-5 बराबर x+3 को हल कीजिए। अब इस समीकरण को क्या करना है, हल करना है, यानी x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 3x-5 इजिकल टू x+3। अब यहाँ देखिए x प्लस में किसके आगे कोई साइन नहीं है तो क्या है, प्लस है। तो प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस में तो उधर आ जाएगा तो प्लस। क्योंकि जब भी कोई साइन अपना स्थान चेंज करता है इजिकल टू के यानी बराबर के दूसरी साइड, तो अपना साइन बदल देता है। तो यहाँ 3x ये प्लस में था तो इधर आ गया माइनस, इजकल टू ये माइनस था तो उससे जाके क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। हमेशा याद रखना है कि जो साइन यहाँ पे रहेगी, यानी कि जो बराबर की दूसरी साइड उस वो हमेशा अपोजिट बन जाएगी। यानी माइनस था तो इधर आके प्लस बन गया, इधर प्लस था तो इधर आके माइनस बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए समान पद में से समान पद घटाएंगे। 3 में से x घटा देंगे तो बचेगा 2x इजिकल टू 5 और 3 कितना हो गया 8। अब x की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, गुणा है, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या है, गुणा है। जब गुणा रहता है तो जब बराबर को दूसरी तरफ जाता है तो भाग चला जाता है। तो 2/8 बटा कितना हो जाएगा 2, 2 से कटा देंगे 4 बार में, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 6+6.6 प्लस 6.66 प्लस 6.666 इनका मान ज्ञात करना है, यानी इसको प्लस कर रहे हैं। तो दशमलव का जोड़ करते समय ये ध्यान दिया जाता है कि जो भी दशमलव होगा वो दशमलव के नीचे ही रहना चाहिए। सबसे पहले हम कोई भी नंबर इसमें से लिख लेते हैं। पहला वाला है 6 है तो 6 लिख लिया हम, और 6 जो है वो क्या है, इकाई का स्थान है ना। और इन दोनों में जो इकाई का स्थान है वो ये वाला है। हमेशा याद रखना दशमलव के आगे जो होता है वो इकाई दहाई पढ़ते हैं, और 10वें दशमलव के बाद जो पढ़ते हैं वो 10वें 100वें 1000वें भाग पढ़ते हैं। तो हमने इकाई ये रखा है तो इकाई के नीचे इकाई आ गया, और 0.6 ये इकाई है तो इसके नीचे 6 आ गया, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, और 6 ये हो गया। फिर ये इकाई है तो इकाई के नीचे आ जाएगा, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, और ये तीनों 666। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे प्लस। देखिए कोई भी संख्या के बाद हम डेसिमल लगा के यानी दशमलव लगा के जीरो बढ़ा सकते हैं, चाहे जितना जीरो बढ़ा दें, इसके मान पे कोई अंतर नहीं आता है। जोड़ दीजिए, 6 के ऊपर कुछ नहीं है तो 6, फिर 6 और 6 कितना हो गया 12 के 2 हासिल 1, 6 6 12 छत्तीस 18, 18 1 9 कितना हो गया 19, 19 के 9 हासिल 1, फिर दशमलव के नीचे दशमलव, 6 का 6 6 दूनी 12 छत्तीस 18 6 चौका 24, 24 और एक हासिल था वो कितना हो गया 25। यानी हमारा आंसर आ गया 25.926। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। प्लस करते समय हमेशा ध्यान देंगे कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी पे लिखा है 100 का 3/4 प्लस 920 का 30% को सरल करना है। तो ये क्या है, 100 का मीन्स क्या होता है गुणा 3/4
फिर ये प्लस, अब ये क्या है 920, फिर काम में गुणा, 30% दिया है तो यहाँ पे प्रतिशत हटाना है तो क्या होगा, भाग में 100 चला जाएगा। ठीक है, हमेशा जब भी प्रतिशत हटेगा बटे में 100 आएगा। 10 से 10 ये कट गया, 10 से 10 ये कटेगा। हमेशा जब कटाएंगे तो ऊपर एक और एक नीचे संख्या कटाएंगे, दोनों संख्याएं ऊपर ऊपर नहीं कटा सकते हैं और ना ही दोनों संख्याएं नीचे नीचे कटा सकते हैं। तो एक नीचे रहना चाहिए, एक ऊपर रहना चाहिए। हमने दोनों जीरो कटा दिया। अब देखिए 4 एकम में 4 है, ये 25 बार में कट जाता है, 25 चौका 100। अब देखिए 25 तियाई 75, बीच में प्लस का साइन है। अब गुणा करेंगे 3 का, 3 दूनी 6, ना तेरी 27, दोनों को प्लस कर देंगे, 6 5 11 की 1 हासिल 1, 7 7 14, 14 और 1 15 का 5 हासिल 1 2 1 3, यानी हमारा आंसर आ गया 351 ही हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि x+5 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों पे स्क्वायर है तो यहाँ हमको फार्मूला एक याद रखना था, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, अब यहाँ देखिए a इसको मान लेते हैं, ये a है और ये b है, तो a² यानी कि x का स्क्वायर प्लस b² यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी x गुणे b। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 5 5 25, जब भी स्क्वायर लगता है तो उसी संख्या का 2 बार गुणा कर देते हैं, तो 5 5 25, फिर यहाँ पे प्लस। अब ये देखिए यहाँ से x का गुणा होगा 2 का 5 में, तो 5 दूनी 10 और ये x का x, यानी हमारा आंसर आ गया कितना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x² प्लस 10x प्लस 25, यानी साइन के साथ हमने क्या कर दिया, बस स्थान बदल दिया लेकिन साइन वही सेम रखा, तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मार्च में डीजल का मूल्य 85 रुपये प्रति लीटर था, अब मई में उसका मूल्य बढ़कर 93.50 प्रति लीटर हो गया। डीजल के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यानी कि दाम जो था वो पहले कितना था 85 रुपया, अब कितना हो गया 93.50 रुपया, यानी दाम बढ़ा है ना, तो कितना प्रतिशत बढ़ा है सबसे पहले पता करेंगे, रुपए में कितना बढ़ा है। तो लिखेंगे सबसे पहले पहले का दाम या पहले का मूल्य, पहले का मूल्य कितना है 85 रुपया। ठीक है, फिर लिखेंगे बाद का मूल्य, बाद का मूल्य कितना है 93.50 रुपया। ठीक है, अब लिखेंगे वृद्धि, कितने रुपए की वृद्धि हुई, तो वृद्धि हमेशा बाद वाले में से पहले का माइनस करते हैं। ठीक है, तो बाद कितना है 93.50, उसमें से हमको माइनस करना है कितना 85 रुपया। तो माइनस करते समय भी ये भी ध्यान देना है, देखिए यहाँ देखिए 93.50 ऊपर रहेगा और 85, देखिए इसमें इकाई ये है, इसमें इकाई ये है, तो 5 इसके नीचे और ये, फिर यहाँ 0 0 घटा दीजिए, 0 में से 0, 5 में से 0 गया 5, फिर दशमलव के नीचे दशमलव, 13 में से 5 गया 8, यहाँ बचा 8, 8 में से 8 गया, कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए ये हो गया वृद्धि, यानी रुपए में कितना वृद्धि आया 8.50 रुपया, लेकिन हमें क्या बताना है प्रतिशत में, है ना। तो प्रतिशत में निकालने के लिए फार्मूला होता है प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि गुणे 100 बटा में पहले का मूल्य, किसका पहले का मूल्य, हमेशा याद रखना है पहले का मूल्य ही नीचे रहेगा, क्योंकि जो भी हम पैसा निकाल रहे हैं घटना या बढ़ना किस पे निकाल रहे हैं, किससे पता चल रहा है पहले वाले मूल्य से, कितना ज़्यादा बढ़ा है कितने ज़्यादा कम हुआ है। तो यहाँ देखिए दाम कितना था 1.85 रुपये बढ़ गया गुणे 100 बटे में पहले का मूल्य कितना था 85, तो ये लिख देंगे 85। अब देखिए दशमलव हटा देंगे तो नीचे कितना जीरो आएगा 2, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद 1 2 2 अंक है, जितना अंक रहेगा दशमलव के बाद उतना जीरो नीचे आते हैं। 100 से 100 कट गया, 85 से में 85 धाम में 10 बार में, यानी कि जो वृद्धि हुई है कितने परसेंट की हुई है 10% की उसमें वृद्धि हो गई है। पहले के मूल्य से बाद के मूल्य में प्रतिशत में जो वृद्धि हुई है वो 10% की हुई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है x ब्रैकेट में y माइनस जेड ब्रैकेट बन प्लस y ब्रैकेट में z माइनस एक्स प्लस z ब्रैकेट में x माइनस वाई को सरल कीजिए।
तो इसमें सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर जितने भी दिख रहे हैं ये सबका गुणा जो होगा वो सब में होगा, यानी x का गुणा y में भी होगा और x का गुणा z में भी होगा। ठीक है, तो और उसी तरह y का गुणा z में भी होगा और उसी तरह इसी y का x में भी गुणा होगा। सबसे पहले करते हैं x का, x में y करेंगे तो क्या बनेगा xy, फिर x का z में करेंगे तो क्या हो जाएगा xz, माइनस के साथ लिखना है। फिर ये साइन देखिए प्लस का है तो प्लस में प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस, और वाई जेड करेंगे तो वाई जेड। अब देखिए यहाँ माइनस है और ये प्लस है तो प्लस माइनस 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 वाई एक्स। ठीक है, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस जेड एक्स, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस जेड वाई। अब यहाँ देखिए इसमें जेड वाई है, इसमें जेड वाई है और साइन क्या है प्लस, ये माइनस है और ये प्लस है। जब दो अपोजिट साइन आ जाए और संख्याएं सेम हो तो हमेशा वो कट के जीरो हो जाती हैं। ये कट के जीरो हो गया। जेड एक्स प्लस में है और यहाँ पे भी एक्स जेड या जेड एक्स क्या है माइनस में है, यानी प्लस माइनस ये भी कट के क्या हो गया जीरो हो गया। एक्स वाई यहाँ पे प्लस में, एक्स वाई यहाँ पे माइनस में, ये भी कट के क्या हो गया जीरो, यानी कि हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा जीरो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 4x² + 7x + 12 में से दो एक्स की पावर 2 + 6x + 5 को घटाइए। क्या करना है घटाना है, यहाँ ध्यान देना है। इसमें से घटाना है तो इसको रखेंगे ऊपर +7x + 12, उसको रखेंगे नीचे। देखिए समान पद के नीचे समान पद, यहाँ पे x² है तो इसके नीचे समान पद आएगा। अगर समान पद के नीचे हम समान पद नहीं रखते हैं तो क्वेश्चन हमारा गलत होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने समान पद के नीचे रखा। 6x है तो इसके नीचे आएगा, ये साइन के साथ आएगा, प्लस का 6 है, प्लस का 5 है तो इसके नीचे आ जाएगा। अब दोनों को माइनस करते हैं तो माइनस करते समय ध्यान देना है, नीचे वाला जो होगा जो नीचे रहेगा उसके सारे साइन बदल जाते हैं। क्यों बदल जाते हैं ये बताते हैं। देखिए माइनस ये हो गया, ये माइनस हो गया और ये प्लस है तो ये भी माइनस हो गया। क्यों बदलते हैं, क्योंकि कभी भी किसी के सामने अगर माइनस हम लगा दें तो ब्रैकेट में अगर ये 2x + 6x + 5 को रखें, ठीक है, क्योंकि इसमें से माइनस करना था तो माइनस घटा दिया, तो माइनस का गुणा प्लस माइनस का गुणा क्या होता है माइनस, प्लस माइनस का गुणा क्या होता है माइनस, प्लस माइनस का गुणा क्या होता है माइनस। तो देखिए 12 में से अभी साइन को भूल जाएंगे, ये वाला इसको याद रखेंगे इस वाले को, तो प्लस में या ये माइनस में। दो अपोजिट साइन जब आती हैं तो बड़े में से छोटा घट जाता है। 12 में से 5 घटा दीजिए 7, और चिन्ह हमेशा बड़े वाले का लगता है प्लस का। 7 में से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा 1, 1 लिखते नहीं है एक्स लिखेंगे, फिर ये बड़े वाले का साइन लगा देंगे प्लस, फिर यहाँ 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 बचेगा x², और साइन किसका लगाएंगे माइनस का नहीं प्लस का, क्योंकि बड़ा वाला साइन क्या है प्लस का। तो लगाएं या ना लगाएं ये प्लस ही है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2x² + x + 7। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है कि -2x² माइनस, फिर ब्रैकेट में -x² + 4x का मान क्या होगा। तो -2x², फिर माइनस का जब गुणा कराएंगे इस माइनस में तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, ये हो जाएगा x², फिर प्लस माइनस का जब गुणा कराएंगे तो माइनस हो जाएगा 4x। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये माइनस में ये माइनस में, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इस पे स्क्वायर नहीं है, सिर्फ x है, और यहाँ पे क्या है x² है, यानी कि ये वाला इसके साथ नहीं जुड़ सकता है। हाँ ये वाला इसके साथ जुड़ेगा या घटेगा। तो बड़ा क्या है 2 वाला, तो 2 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा x², माइनस का चिन्ह लगाएंगे क्यों, क्योंकि बड़ा कौन है माइनस वाला, माइनस, और ये माइनस का 4x, यानी हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा -x² - 4x। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए ये वृत्त है, इस वृत्त में बोला है ये व्यास होता है, यानी जो बीच से सेंटर से होते हुए जो लाइन दोनों परिधि को टच करती है उसी को हम लोग व्यास बोलते हैं। तो यानी कि व्यास को हम लोग डी से दिखाते हैं, तो डी दिया है कितना 35 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आर निकालेंगे, यानी त्रिज्या। क्या निकालेंगे त्रिज्या, त्रिज्या बराबर होता है d/2, है ना, तो हो जाएगा 35/2 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या निकल गया। वृत्त का परिमाप पूछा है, तो परिमाप का फार्मूला होता है, परिमाप बराबर होता है 2πr, 2 इंटू पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है 22/7 गुणे आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 35/2। ठीक है, अब कटा दीजिए, 7 से 7 एकम में 7, 7 बचे 35, फिर 2 एकम में 2, 2 से ये 2 कट गया। अब 22 का 5 में गुणा करा देंगे, 5 दूनी 10 की 0 हासिल है, 5 दूनी 10 की 11, यानी कि हमारा आंसर आ गया 110 सेंटीमीटर परिमाप। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है 12 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, साइड। किसी भी चित्र का जब हम निकालेंगे तो क्या पता होना चाहिए, हमें साइड पता होना चाहिए। साइड निकालने के लिए समबाहु त्रिभुज बोला है। समबाहु मतलब क्या होती हैं, जिसकी तीनों भुजाएं जो होती हैं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो परिमाप बराबर क्या होता है, फार्मूला सभी भुजाओं का योग। किसी भी चित्र का परिमाप निकालना हो तो सीधे सीधे फार्मूला लिखते हैं सभी भुजाओं का योग। यानी कि यहाँ पे 12 दिया हुआ है, यानी कि तीनों भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं, तो हम एक भुजा निकालने के लिए लिख सकते हैं परिमाप बटा में 3। कितना है, परिमाप कितना है 12, 12 बटा में 3 घटा देंगे कितना आ जाएगा 4। यानी कि एक भुजा निकल कर आ गई 4। जब भुजा निकल कर आ गई तो क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है √3/4 a का स्क्वायर। तो √3/4 a का स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर। तो 4 है, तो 4 गुणे 4, 4 से 1 4 कट गया। अब है कितना, √3 × 4। अब यहाँ से क्या करना है, √3 का जब निकालेंगे स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 1 पॉइंट कुछ आएगा, और इसका गुणा कर देंगे 4 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 6.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 6.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वर्गमूल निकालना आपको सिखा देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि सीमेंट की बोरी की कीमत 300 रुपये से बढ़कर 375 रुपये हो जाती है तो कीमत को कितने % की वृद्धि हुई है। सेम क्वेश्चन टाइप दिख रहा है वो। पहले कीमत कितनी थी, 300 रुपया, तो लिखेंगे पहले का मूल्य कितना हो गया 300 रुपया। बाद का जो मूल्य है वो कितना है 375 रुपया। अब यहाँ पे देखना है वृद्धि कितने की हुई है। वृद्धि बराबर बाद का मूल्य माइनस पहले का, 375 माइनस 300 कितना आ गया 75 रुपये की वृद्धि हुई है। लेकिन हमें किस में बताना है, प्रतिशत में। अभी फार्मूला बताए थे प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि गुणे 100 बटा में हमेशा पहले का मूल्य लिखेंगे। तो वृद्धि कितने को हुई है 75 रुपये की, गुणे 100 बटे में पहले का मूल्य कितना था 300 रुपया। 300, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से 25 दिया 75, कितने % बढ़ गया 25% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन एक है। अगला क्वेश्चन है कि x + y + z माइनस एक्स वाई जेड का मान बताइए। तो देखिए x + y + z, यहाँ माइनस है, ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन बदल जाएंगे, तो माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई फिर प्लस माइनस माइनस जेड। अब देखिए प्लस का जेड माइनस का जेड कट गया, प्लस का एक्स वाई का एक्स मतलब माइनस का एक्स कट गया। अब ये भी प्लस तो दोनों जुड़ जाएंगे तो 2y। आपका आंसर क्या आ जाएगा 2y। तो दोस्तों इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आता तब तक ऐसे ही आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे जो आपको हूबहू एग्ज़ाम में ऐसे देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।